तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके लीनियर इनक्वालिटीज का कुछ कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके अगले क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल करे 2x - 2 लेस देन 3x - 2 और जब x बिलोंग्स टू -1 से +4 तक है। तो इसको सोल्व करने के लिए करना है, तो इसको हल करना है, तो इसको 2x को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और लेस देन 4x माइनस में 2। तो 3x को इधर लाएंगे 2x माइनस 3x लेस देन -2। माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में 4। इसको घटा देंगे -x लेस देन प्लस में 2। अब यहाँ पे निगेटिव में x हमेशा क्या में होना चाहिए, पॉजिटिव में। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस माइनस गुना कर देंगे, माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस अब प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ना, अब माइनस। दोनों साइड क्या कर दिए, माइनस गुना। जब दोनों साइड माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेस में है तो ग्रेटर में। वो कैसे, अगर एक लेस ग्रेटर देन 2 है, यदि माइनस दोनों तरफ गुना करेंगे तो एक गलत हो जाएगा। -2 बड़ा नहीं है, ए रॉन्ग है। क्या बड़ा है, -1 बड़ा है। तो जब आप माइनस को गुना करेंगे तो चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होता है। तो इसको माइनस गुना किए तो चिन्ह क्या हो जाता, उलट जाता है। तो x ग्रेटर देन -2, तो आंसर हो जाएगा x का वैल्यू -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा x का वैल्यू क्या क्या इसमें, -1 है, 0, 1, 2, 3 और 4 तक है। अब कर रहा है इसको संख्या रेखा पर भी दर्शाई, तो दो आंसर मांग रहा है, -∞ और +∞। -2 से बड़ा संख्या रेखा पे तो -∞ से +∞ तक वैल्यू है। तो इस संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो यहाँ पे -1, 0, 1, 2, 3 और 4, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से संख्या रेखा पे हम लोग दर्शा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखें, करा हल करें 30x लेस देन 200। जब x एक पूर्णांक संख्या, x पूर्णांक संख्या हम लोग सभी जानते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 और 0 1 2, ये सब क्या है ना, पूर्णांक संख्या। अब एक पूर्णांक संख्या, तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ 30x लेस देन 200। तो इसको हल करना सिंपल है, x लेस देन 200, 30 को बटा में कर दीजिए। तो ये 0 0 कट गया और x लेस देन 20, तो x लेस देन 20 बटा 3, तो x लेस देन, अब इस हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.66 समथिंग आ जाएगा, 6.6 समथिंग और आएगा। तो x का वैल्यू आ गया x लेस देन 6.6। तो आंसर हम लोग दे देंगे x का वैल्यू क्या, -∞ से +∞ तक। यहाँ पे आंसर कर रहा है +6.6 से कम। तो 6.6 से कम क्या ना हो सकता, 6, फिर 5 हो सकता, 4, 3, 2, 1, 0, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये सब सारे नंबर हो सकते। ये हो गया आंसर। अब इसी में करा दूसरा क्वेश्चन, करा x एक प्राकृत संख्या। जब x प्राकृत संख्या क्या होता, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होता। अब हम लोग को जब x प्राकृत संख्या है तब इसको सोल्व कीजिए। तो 30x लेस देन 200, तो यहाँ पर x लेस देन हो जाएगा 200 बटा 300, 30 को बटा में कर दिए, 0 0 कैंसिल, x लेस देन 20 बटा 3, तो x लेस देन अब कैंसिल करेंगे तो 6.6 समथिंग करके आएगा।
अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, करा 6.6 से छोटा x का वैल्यू, तो 6.6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 ही हो सकता और 6 तक हो सकता, 6 से ज्यादा नहीं, 6 से कह रहा है छोटा, 6.6 से छोटा, 6.6 से छोटा 6 फिर 5 कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर एक ही तक होता, 1 से इन्फिनाइट तक जाता। ये हो गया आंसर। जब प्राकृत संख्या होगा तो x का मान ये आएगा, जब पूर्णांक संख्या होगा तो x का मान 6 से लेके कहां तक, माइनस इन्फिनाइट तक होगा। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का चौथा पहला देखते, करा हल करे 3x + 5 लेस देन x लेस देन 5 और सॉरी x - 7, ये दिया हुआ। करा x एक पूर्णांक है और फिर करा x एक वास्तविक संख्या है। तो x एक पूर्णांक संख्या अभी समझे हम लोग, डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक पूर्णांक संख्या होता है। अब इसको सोल्व करना, 3x प्लस में 5 लेस देन x माइनस में 7। तो इसको सोल्व करने के लिए x वाले टर्म को x तरफ ले आइए, लेस देन माइनस में 7, प्लस 5 को इधर लाएंगे माइनस में 5, इसको घटा लीजिए तो यहाँ 2x लेस देन 7 5 कितना हो जाएगा 12 लेस देन x, 2 को ना डिवाइड में कर दीजिए तो -12/2, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया कितना 6, माइनस में 6, तो आंसर हो जाएगा x का वैल्यू क्या ना माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक है। तो इसमें x का वैल्यू कर रहा है -6 से छोटा, तो -6 से छोटा क्या क्या हो जाएगा, -6 से छोटा -7 -8 -9 माइनस में 10 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस में इन्फिनाइट तक होगा। ये हो गया आंसर, या डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ेगा। अब ए करा क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक से वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो हम लोग सभी जानते हैं माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता, कुछ भी नंबर आ जाए बटा में, पॉइंट में, रूट में, कुछ भी हो, सब क्या होता वास्तविक संख्या होता। तो अब इसको सोल्व करते, x 3x प्लस में 5 लेस देन x माइनस में 7, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए 3x माइनस में x लेस देन -7 माइनस में 5, इसको घटा लेंगे तो 2x माइनस में 12, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन माइनस में 12/2, तो x लेस देन माइनस में 6, तो x का वैल्यू हम लोग को करा है माइनस इन्फिनाइट से, सॉरी x लेस देन -6, यहाँ साइन स्कीम दर्शा लीजिए, माइनस इन्फिनाइट से प्लस, रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। ये आपका दिया हुआ -6 और यहाँ पर इक्वल नहीं है मतलब होल, और करा x का वैल्यू -6 से छोटा, तो 6 से छोटा इधर होगा, इधर तो -5 -4 ये सब बड़ा होगा, इधर छोटा, तो x का वैल्यू इधर, तो आंसर में इसको लिखना है तो लिख लेंगे माइनस इन्फिनाइट से माइनस में 6 तक। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 5, इसको सॉल्व कीजिए जब x पूर्णांक संख्या और x एक वास्तविक संख्या है। तो इसको सोल्व करेंगे 5x - 3 लेस देन 3x + 1, तो 5x 3x किधर लाएंगे माइनस में 3x लेस देन प्लस में 1, -3 को इधर लाएंगे तो प्लस में 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2x लेस देन 4 और x लेस देन 2 यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 4/2, तो x लेस देन यहाँ आ गया 2, तो आंसर दे देंगे x का वैल्यू, x का पूर्णांक संख्या था -2 से छोटा, तो -2 से छोटा तो इसको लिख सकते हैं डॉट 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 -1 0 1 1 तक ही होगा, क्योंकि कह रहा है 2 से छोटा,
एक्स का वैल्यू किससे छोटा होगा? 2 से छोटा। क्या हो सकता है? एक हो सकता है, 0 -1 -2 हो सकता है, इसी डॉट 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 आगे तक, कहां तक? इनफाइनाइट तक। ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझिए। सेकेंड क्या करा ना, एक्स करा जब वास्तविक संख्या हो जाए तो ए 5x और माइनस में 3 लेस देन 3x + 1 है। अब इसको सोल्व करना तो यहाँ पे हम लोग 5x माइनस में 3x लेस देन 1, -3 को इधर ले आएंगे तो प्लस में 3, तो 2x लेस देन 4, x लेस देन यहाँ पे 4/2, तो x लेस देन 2। अब इसका आंसर दीजिए साइन स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि ये आपका दिया हुआ x का वैल्यू वास्तविक संख्या, रियल नंबर होता है -∞ से +∞। x क्या आ गया? 2। यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब होल। ये हम लोग अगले क्लास में इंटरवल में समझा चुके। तो ए होल देंगे। अब करा 2 से क्या बड़ा या छोटा? x का वैल्यू करा 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इधर होगा x का वैल्यू, तो इसको आंसर में लिख देंगे -∞ से प्लस में 2 तक। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखिए, करा x + 10 लेस देन 4x - 5। अब इसको सोल्व करना सिंपल है, सोल्व करना। तो यहाँ पे क्या करें, इसको करा इसका x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो इसमें करा सोल्व कीजिए और समीकरण को हल करें। तो x वाले टर्म किधर ले आइए, तो माइनस में 4x और ग्रेटर देन माइनस में 5, प्लस 10 किधर लाएंगे, माइनस में 10। अब इसको घटाएंगे तो माइनस में 3x ग्रेटर देन माइनस में 15 लेस देन यहाँ पर आ गया, और 3 से ना डिवाइड कर दीजिए। 3 से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, -x लेस देन और 15। अब x हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इधर भी माइनस करेंगे तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये आ गया। तो x लेस देन 5, तो इसको आंसर में हम लोग देंगे साइन स्क्रीन में -∞ से +∞। 5 है, 5 लिख दिए, और इक्वल नहीं है तो क्या लगा देंगे, होल। 5 से करा है छोटा, तो 5 से छोटा इधर होगा, तो x का वैल्यू हम लोग दे देंगे -∞ से 5। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड करा 4x प्लस में 3 और लेस देन 6x + 7। तो इस तरीके से आप सारे इसके एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं। मतलब बस इसको रिपीटेड करें, इस पर ध्यान देंगे, और ये सब तो आप लोग क्वेश्चन आप सब खुद ही बना सकते। तो इसका भी करा असमीकरण ज्ञात कीजिए, तो 4x x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए और बिना x वाले टर्म को दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको घटाएंगे तो 2x लेस देन यहाँ पे आ गया 4। अब क्या कर देंगे, यहाँ प्लस में 4 आ जाएगा, अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -x लेस देन 4/2, तो यहाँ हो जाएगा -x लेस देन, एक कट गया तो 2। x हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो माइनस गुना करेंगे तो माइनस प्लस, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में 2। क्लियर है। अब आंसर देंगे तो साइन स्क्रीन बनाना पड़ेगा, -∞ से +∞। क्या है, -2, तो -2 इक्वल नहीं है तो होल पड़ेगा, और कह रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, -2 से बड़ा x का वैल्यू इधर होगा, तो इसको आंसर में लिख देंगे हम लोग
-2 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ खुद से आप लोग बना लेंगे, सेम तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का फर्स्ट समझेंगे। करा इसमें भी x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो असमीका फाइंड करना, तो इसमें x वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, माइनस में 5x ग्रेटर देन, प्लस में 1, माइनस वाला टर्म इधर आएगा, प्लस में 10, इसको घटा लीजिए, -2x ग्रेटर देन 11, ये आ गया। अब यहां से x2 को डिवाइड करेंगे तो -x लेस देन ग्रेटर देन 11/2। अब x आ गया यहाँ निगेटिव में, जब x निगेटिव में आ जाए तो माइनस गुना करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, -11/2। अब यहाँ पे आंसर देने के लिए क्या, साइन स्कीम खींच लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ते माइनस में 11/2 इक्वल नहीं है तो होल पड़ेगा, करा लेस देन, x लेस देन 11, -11/2। तो इससे -11/2 से कम x का वैल्यू कम इधर होगा, तो आंसर में हम लोग देख लेंगे x बराबर माइनस इनफाइनाइट से -11/2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझिए। यहाँ पे दिया हुआ 3 को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस में 8। अब यहाँ पे x वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, 5x लेस देन इक्वल टू 8, माइनस वाला टर्म इधर लाएंगे, प्लस में 6, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको घटा लेंगे, माइनस में 2x लेस देन इक्वल टू 40। अब ये हो गया, अब माइनस में 2x, माइनस को रहने दीजिए, लेस देन इक्वल टू 14/2, ए माइनस में x लेस देन इक्वल टू 7 और a माइनस माइनस गुना करेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस में चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में 7। तो अब इसको आंसर देंगे, साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 7 तो 7 लिख देंगे। अब इक्वल आ गया तो क्या करेंगे, गाढ़ा लगा देंगे, बोल्ड कर देंगे, कह रहा है -7 से बड़ा, -7 से बड़ा इधर या इधर, तो -7 से बड़ा ए साइड होगा, तो इसको आंसर में हम लोग लिख देंगे 7 से, तो ये 7 भी है और 7 से बड़ा भी है, तो ये बड़ी ब्रैकेट पड़ेगा, क्लोज इंटरवल कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये ओपन इंटरवल में लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड और फोर्थ आप लोग खुद बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए, कर रहा है ए बी एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए असमीका में। तो 2 - 3x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, 2 को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2x और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 और a माइनस में 3x, x वाले टर्म को इधर लाएंगे तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और +2 के इधर लाएंगे, माइनस में 2, माइनस में 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे हो जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/5, तो माइनस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दूनी 10, ए 2। अब x आ गया निगेटिव में, जब x निगेटिव में आता है तो माइनस दोनों तरफ गुना करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में 2। अब ये साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, a -2 -2 लिख दीजिए,
अब यहाँ पे इक्वल आ गया तो क्या करेंगे, बोल्ड करना पड़ेगा। -2 से करा x का वैल्यू क्या छोटा, तो -2 से छोटा, तो इसको आंसर लिख देंगे x बराबर -∞ से -2। कौन सा ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि -2 भी है और -2 से छोटा भी है, इसलिए क्या किसका सिंबल पड़ेगा, क्लोज इंटरवल। -∞ में ओपन इंटरवल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट फिक्स नहीं होता, इस कारण से इनफाइनाइट में क्या पड़ता, ओपन इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते 7 का। ए दिया हुआ तो इसको 2 को मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए, 4x प्लस में 6 माइनस में 10 लेस देन 6x माइनस में 12, और यहाँ पे लिख सकते 4x, x वाला टर्म पे इधर लाएंगे 6x, और यहाँ पे इसको लेस देन माइनस में 12, इसको घटा लेंगे तो -4 को ऐसा लाएंगे तो प्लस में 4, और इसको घटा लिए तो 2x लेस देन यहाँ पे माइनस में 8, तो x लेस देन -8/2, तो माइनस में x लेस देन 1 कैंसिल, तो माइनस में 4। अब ये दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, इधर भी प्लस। अब यहाँ साइन स्कीम बना लेंगे, -∞ से +∞, 4 तो 4 लिख दीजिए, और यहाँ इक्वल नहीं है तो क्या होल पड़ेगा, कह रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो 4 से बड़ा इधर होगा, तो x का वैल्यू आंसर में देंगे x बराबर ओपन इंटरवल 4 से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 नहीं है, 4 से बड़ा है, इसलिए क्या ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकेंड। इसी प्रकार से 7 का थर्ड खुद से बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 समझाते, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान है इसको बनाना। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग सोल्व करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कह लीजिए, तो 3 तिया 9 x माइनस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 1 25 2 माइनस में x। अब 9 को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 9x, और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 दूनी 50 माइनस में 25x। ये आ गया 9x, माइनस वाला टर्म इधर लाएंगे तो प्लस में 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 50, माइनस वाला टर्म इधर आएगा प्लस में 18। ये इसको ऐड कर दीजिए तो 9 5 34 हो जाएगा, और 3 1 4, तो यहाँ पे 44x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 और a आ गया 68, तो 1 25 9 कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 68, इसको डिवाइड कर देंगे 34, तो एक कट जाएगा कितना से 2 बार में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ साइन स्कीम बना लेंगे, -∞ से +∞ 2, और a इक्वल है तो यहाँ बोल्ड कर देंगे, कर रहा है -2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इधर का वैल्यू होगा, तो आंसर हम लोग दे देंगे x क्लोज इंटरवल 2 और +∞ 2 से इनफाइनाइट तक। एक बोल्ट है तो क्लोज इंटरवल दें, क्यों, क्योंकि इक्वल भी है, 2 भी है और 2 से बड़ा भी है, इसलिए किसका इंटरवल का यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल, और कहाँ 2 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 8 का फर्स्ट। तो इसी प्रकार से 8 का सेकेंड है,
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्या करा, 11 माइनस में 2x 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 3x 8 और प्लस में 3/4 और कह दिया x बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब हम लोग सभी जानते हैं प्राकृत संख्या को। किसको बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे रहने देंगे 11 माइनस 2x बटा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में एलसीएम 8, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 3x प्लस 4 दूना मतलब 3 दूना 6, ये एलसीएम हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए या एक लाइन और चल दीजिए, 11 माइनस में 2x बटा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 6 15 माइनस में 3x बटा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 88 माइनस 8 दूनी 16x ग्रेटर देन, और इसको कर देंगे 15 चौका 60 15 पचे 75 से, और माइनस में 5 तिया 15x, ये माइनस में 16x माइनस वाला टर्म इधर आएगा, प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 75, माइनस वाला टर्म इधर लाएंगे, प्लस वाला टर्म इधर लाएंगे, माइनस में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ घटा लेंगे 3 और 1, माइनस में x निगेटिव में आ गया तो इसमें माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस, साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, 13 लिख लीजिए। अब कह रहा है ना x का वैल्यू 13 भी होगा और 13 से छोटा भी होगा, मतलब बोल्ड 13 भी और 13 से छोटा भी, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 13, क्लोज इंटरवल पड़ेगा, क्लोज इंटरवल पड़ेगा, ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर, और एक चीज ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे ए साइन स्कीम कह दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है ना 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक होगा, 13 तक ही, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो 13 से लेके कहाँ तक होगा, 1 तक ही होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं देता तो 13 से लेके कहाँ तक लिखते, इनफाइनाइट तक लिखते, लेकिन नेचुरल नंबर दिया तो 1 से कहाँ तक, 13 तक, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 का पांचों क्वेश्चन खुद से बना लेंगे, तीसरा चौथा पांचवा खुद बना लेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, ये समझना पड़ेगा, करंट असमीका दिया हुआ, इसको सोल्व कीजिए, इस असमीका को सोल्व करना, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। करंट 3x माइनस 2 लेस देन 0, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू 2 फाइंड हो गया, साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, ये 2 है 2 लिख दिए, और 2 है तो यहाँ पे होल का सिंबल दें, क्यों, क्योंकि लेस देन है ना, तो लेस देन है। अब यहाँ पे 2 से बड़ा होगा या छोटा, तो ये करा 0, अब यहाँ पे ये इस तरह का करने के बाद इसमें निगेटिव पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा, 2 से बड़ा क्या होता है 3 इसमें रखिए, तो इस फंक्शन में अगर 3 रखते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है या निगेटिव में, तो इसमें अगर 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में, इधर वैल्यू क्या आएगा निगेटिव में।
अगर 3 रख रहे हैं तो इधर से वैल्यू कुछ भी रखेंगे इसमें तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में, और इधर पॉजिटिव आया तो इधर का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो क्या आएगा निगेटिव में। तो ये वैल्यू करा 0 से कम होना चाहिए। x का वैल्यू किससे कम होना चाहिए? 0 से कम होना चाहिए। तो 0 से कम होना चाहिए मतलब x का वैल्यू ये होगा मतलब 2 से कम। तो आंसर में लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक? 2 तक। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 समझ लें। तो ये माइनस में दिया हुआ, पहले इसको प्लस में बना लीजिए। कैसे? माइनस में x माइनस 2, माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 0 तो माइनस 0 तो चिन्ह चेंज हो गया, तो 1/x माइनस 2 लेस देन 0। तो इसका भी यह समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? इनक्वालिटीज फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2। अब साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये 2 लिख दिए। अब 2 से बड़ा क्या वैल्यू है? 3 इसमें रखिए तो वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव में। और 2 से छोटा 4 रख, माइनस 3 रख लेते हैं तो माइनस 3 रख रहे हैं वैल्यू निगेटिव में। और हमें कह रहा है ना वैल्यू क्या होना चाहिए? और 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा मतलब इधर का वैल्यू, तो इसमें भी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट से अब 2 तक। ये हो गया। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर प्लस में है, ये प्लस में है, क्वेश्चन को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। प्लस में है ये क्या हो जाएगा? -2 -2। अब -2 से बड़ा कोई टर्म रखेंगे, क्या रख लेंगे? अब 5 रख लीजिए तो 5 इसमें रखेंगे, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तब भी आंसर क्या हो जाएगा? -2a। ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव में था, हम लोग आंसर निगेटिव में लेके बना लिए और इसको सुधार लिए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझेंगे। कह रहा है 10 का फर्स्ट इसका असमीकरण, इस असमीकरण को सोल्व कीजिए। तो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए ऊपर वाले पॉइंट को क्या कह लें? इतना बराबर 0 कह लेंगे खुद से, और नीचे वाले टर्म को भी 0 कह लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 और यहाँ से x का वैल्यू माइनस में 5। तो एक क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रांतिक बिंदु x बराबर क्या? 3 और माइनस में 5। ये आपका फाइंड हो गया क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोग साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस में 5 और प्लस में 3। इस तरीके का क्वेश्चन को लीनियर इनक्वालिटीज में जब आंसर देना हो तो इस तरह का हम लोग को साइन स्कीम में निगेटिव और पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा। तो 3 से बड़ा क्या? 4। तो 4 इसमें रखिए तो यहाँ पे प्लस में 1, यहाँ भी प्लस में आपका आ जाएगा 9। तो ये वैल्यू इधर का वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। इधर का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसा क्यों सर? अल्टरनेट चलता है, एक चेक कर लिए तो दूसरा अपने मन से लिख दीजिए। पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, ये साइड निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो 2 से ना 3 से छोटा रखिए। 3 से छोटा क्या? 1। तो 1 इसमें रखिए, माइनस में आ गया 2 और यहाँ पे प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा, तो ये निगेटिव में। तो ये आपका निगेटिव में आंसर का रहना 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इधर का है और इधर का है, तो x का मान, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से -5 और 3 से इनफाइनाइट। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो यहाँ भी इसको सोल्व करना तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0 ले लीजिए। तो x बराबर 3 और x बराबर में 5, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। x बराबर 3 और 5, साइन स्कीम बना दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 3 और ये 5 हो गया। तो 3 से ना, अब यहाँ पे 5 से बड़ा क्या 6, तो 6 अब इसमें रख के देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इधर वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि ये तो अल्टरनेट है। एक चेक कर लिए तो दूसरा हम लोग अपने मन से बैठा सकते, एक कह लिए। अब कह रहा वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव वाला सब वैल्यू। तो a 0 से बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू a 0 से बड़ा होगा, ये निगेटिव में मतलब 0 से छोटा इतना वैल्यू होगा। और a भी कह रहा है पॉजिटिव, माइनस इनफिनिटी तक पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा वैल्यू है। तो इसको आंसर लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से 3 और 5 से इनफाइनाइट, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का फर्स्ट और सेकेंड लास्ट देखते इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकेंड, तो इसको भी करा असमीका को सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के लिए x माइनस 1, x माइनस में 3, 1 को इधर लाएंगे, -1 लेस देन 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x माइनस में 3, तो x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस में x माइनस में 3 लेस देन 0। तो x माइनस में 3, x माइनस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस में 3 लेस देन 0। तो माइनस x प्लस x कैंसिल, तो ये आ गया -1 + 3 + 2 और x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 कह लेंगे तो x का वैल्यू 3। तो क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया, x बराबर 3, तो साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 3 लिख लेंगे। अब इसका आंसर देना तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ेगा। तो 3 से बड़ा 4, तो 4 इस फंक्शन में रखेंगे, 4 रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और इधर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो ए रख लिए वैल्यू, तो कर रहा है ना वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 0 से वैल्यू छोटा इधर का होगा, तो ए हम लोग, क्योंकि 0 छोटा नेगेटिव वाला टर्म होता है, तो हम लोग आंसर देंगे माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड बना लेंगे। कह रहा है x प्लस में 1, x माइनस 7, 2 किधर लाएंगे, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 7, तो x प्लस में 1 माइनस में 2, तो x माइनस में 7 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस में 14, x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, घटा लिए -x प्लस में 15 और बटा में x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, x प्लस में 15 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, ए फाइंड हम लोग कर लेंगे। तो x बराबर ज्ञात हो गया 15 और यहाँ पर x बराबर 7। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो 7 और ये हो गया 15।
तो 15 से बड़ा क्या होता है, 15 से बड़ा 16। तो ये हम लोग वैल्यू 15 से बड़ा 16, तो 16 रखेंगे इसमें, तो 16 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा निगेटिव में, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर निगेटिव। हम लोग को आंसर में कह रहा है क्या होना चाहिए, जीरो से मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा क्या होता है ना, पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। इधर का वैल्यू निगेटिव में मतलब जीरो छोटा, इधर का वैल्यू भी निगेटिव में आ रहा है, जीरो छोटा। तो आंसर इसका हो जाएगा x बराबर ए ना, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ पे इसका सिंबल दे देंगे हम लोग ए बोल्ट में लगा देंगे, यहाँ पे बोल्ट में। तो ये हो जाएगा 7 से 15 क्लोज इंटरवल में, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सरसाइज को 12.1 हम लोग समाप्त कर ले। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.2। तो 12.2 में यदि आप 1-2 क्वेश्चन समझ लेते तो 12.2 आपका कंप्लीट हो जाता, और 12.2 अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 12.3 भी आपका कंप्लीट होगा। अगर एक कंप्लीट है तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो पढ़ने का है 12th में, जो उससे 7 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब रैखिक प्रोग्रामन समस्या, हिंदी अच्छे से बोला जाए उसको आम भाषा में तो बोलते हैं ग्राफ। तो वो ग्राफ आपका 12th में 7 मार्क्स का पूछता है। अगर आप यहाँ पर हम लोग लीनियर इनक्वालिटीज का ग्राफ समझ लेते हैं तो वहां पे हम लोग आसानी से बना पाएंगे। यहाँ का पढ़ा हुआ वहां पे केवल रिपीटेड होगा, रिवीजन होगा, तो हम लोग वहां 7 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ही है लीनियर इनक्वालिटीज। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।